ये हैं काली दुनिया के 5 बड़े गैंग। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है गैंग वॉर की। मूसेवाला की हत्या में बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन इस हत्याकांड के बाद कई गैंग के नाम चर्चा में आए। पिछले कुछ सालों में क्राइम कुंडली देखे तो कई गैंग वॉर के मामले सामने आए। आज हम ऐसे ही कुछ गैंग की चर्चा करेंगे जो पुलिस के लिए सिरदर्द और दुश्मन के लिए खौफ बन चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग। फिलहाल चर्चा में बिश्नोई गैंग है तो सबसे पहले बात करते हैं बिश्नोई गैंग की। इसे देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है। बताते हैं कि लॉरेंस की गैंग में 600 से ज्यादा शार्प शूटर्स हैं। कम उम्र में ही वो अपराध की दुनिया का खिलाड़ी बन बैठा। 1992 में पंजाब के फजिल्का में जन्मे लॉरेंस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं। परिवार भी काफी समृद्ध है। कहा जाता है कि उसका गैंग पूरे देश में फैला हुआ है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में उसका गैंग काफी सक्रिय रहा है। बच्चे बचपन में आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन लॉरेंस डॉन बनना चाहता था। देवेंद्र बम्बिहा गैंग। एक समय था जब देवेंद्र बम्बिहा गैंग के नाम से दूसरे गैंगस्टर तक कांपा करते थे। 2016 में पुलिस एनकाउंटर में बम्बिहा मारा गया, लेकिन इसका गैंग आज भी एक्टिव है। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी दावा करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की देवेंद्र बम्बिहा गैंग से नजदीकियां थी। मूसेवाला ने अपने एक एल्बम का नाम भी बम्बिहा रखा था। मूसेवाला की हत्या के बाद से बम्बिहा गैंग भी सक्रिय हो गया है। गैंग ने मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का ऐलान भी किया था। लकी पटियाल गैंग। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई के साथ लकी पटियाल गैंग भी चर्चा में आया है। वो भी एक समय स्टूडेंट लीडर हुआ करता था। लकी पटियाल जिस गैंग को चला रहा है, पहले उस गिरोह का सरगना पंजाब का गैंगस्टर देवेंद्र बम्बिहा था। 2018 में पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। लकी भी पंजाब का रहने वाला है। बताते हैं कि वो आर्मेनिया में रहता है। ये गिरोह दिल्ली एनसीआर में अपना नेटवर्क मजबूत करने के लिए गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया और नीरज बवाना गिरोह के साथ हाथ मिलाकर काम कर रहा है। बताया जाता है कि पिछले 3-4 साल में पंजाब में हुए हर बड़े मर्डर में लकी पटियाल का हाथ रहा है। बदन सिंह बद्दो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो पर यूपी पुलिस ने 2.5 लाख और दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। 7 भाइयों में सबसे छोटे बदन सिंह बद्दो ने भी ट्रांसपोर्ट के कारोबार में कदम रखा। इसी दौरान उसके संबंध इलाके के बदमाशों से हो गए। बताया जाता है कि उसने 1988 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। कुख्यात बदन सिंह बद्दो ने 1996 में एक वकील की हत्या की। इस मामले में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बद्दो के खिलाफ यूपी समेत कई राज्यों में लूट, डकैती और हत्या के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था। 29 मार्च 2019 को उसे गाजियाबाद में पेशी पर लाया गया था। वापसी के दौरान मेरठ में उसने पुलिसकर्मियों को रुपए और पार्टी का लालच दिया। इसके बाद वो एक होटल गए जहां पुलिसकर्मियों को उसने शराब पिलाई और फरार हो गया। तब से यूपी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बदन सिंह आज भी आसानी से अपना गैंग चला रहा है। गोंडर एंड ब्रदर गैंग। पंजाब के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में गोंडर एंड ब्रदर गैंग का नाम शामिल है। इसका मुखिया विक्की गोंडर है। ये वही विक्की गोंडर है जिसने पंजाब के नामचीन गैंगस्टर सुक्खा कहलवां को पुलिस हिरासत में दिन दहाड़े मार डाला था। इसी गैंग पर पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को धमकी देने का भी आरोप है। विक्की गोंडर अभी जेल में है और वहीं से अपना पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। काला जठेड़ी। काला जठेड़ी गैंग का खौफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में था। दिल्ली में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद उसका नाम चर्चा में आया। वह हरियाणा के सोनीपत जिले के जठेड़ी गांव का रहने वाला है। माना जाता है कि हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती, जमीन पर कब्जे जैसे कामों में लिप्त काला जठेड़ी के गैंग में सैकड़ों की संख्या में शूटर हैं। भारत से बाहर दुबई और मलेशिया में बैठकर गैंग ऑपरेट करने वाला जठेड़ी 12वीं पास है।
पिछले साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर काला जठेड़ी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से धर दबोचा। बीते 3 दशकों में कई गैंग और गैंगस्टर्स ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। कई गैंग तो ऐसे हैं जिनकी पहुंच 5-6 राज्यों में नहीं, विदेशों में भी है।